सप्लीमेंट्स सबसे ज़्यादा तो वही बिजनेस है, लोग वहीं से पैसा कमाते हैं. Why not a supplement company? Why this drug-free India? And why only drug-free India? Why not drug-free Melbourne or drug-free Australia? It's the only activity which teaches you how to accept failure with dignity. चाहे कोई साथ रहे ना रहे, कोई मदद करे ना करे, हम तो करते रहेंगे क्योंकि हम पागल लोग हैं. Please welcome Mr. Jeet Sawal. Let's start our program, right? Drug Free India, and really thank you very much for your support. क्योंकि ड्रग फ्री इंडिया के मिशन को आगे तक लेके जाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. सो थैंक यू वेरी मच. क्योंकि सिर्फ सूरत से नहीं, लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं. एल्पिनो ग्रुप, ऑक्सीरिच फिटनेस जिम और गांधी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़. क्योंकि इन लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरत था कि कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया से सूरत तक ऐसे इवेंट करने के लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस. थैंक यू वेरी मच. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हुए मैं जीत भाई को बुलाना चाहता हूँ. लेकिन जीत भाई की एंट्री से पहले इनका ये वीडियो तो बनता है. कौन होता है एक चैंपियन? एक चैंपियन का मन और शरीर बिल्कुल पानी की तरह होता है, जो वक्त, हालात, कंडीशन के हिसाब से किसी भी आकार में खुद को ढाल लेता है. फिर चाहे उसे ग्लास में डाला जाए या बोतल में भरा जाए, वो हर आकार को अपना आकार बना लेता है. वो झील के ठहरे हुए पानी सा शांत या फिर समंदर की लहरों सा बलवान भी हो सकता है. जब कोई पूछे कि कौन हो तुम, बुलंद आवाज में बोलो, एक चैंपियन. क्योंकि कोई मुझे गिरा नहीं सकता, कोई मुझे नकार नहीं सकता. वो मुझसे जो पूछते हैं कि कौन हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ, अनजान है यकीन की ताकत से. वो यकीन जिसने इंसान को चाँद पे पहुँचा दिया, वो यकीन जिसने माउंट एवरेस्ट पे फतेह की. हर उस चीज़ को सच कर दिखाया जो लगती थी सिर्फ एक ख्वाहिश, एक सपना. क्योंकि कौन हूँ मैं? एक चैंपियन. रुकना, थकना, गिव अप करना ये मेरे शब्द नहीं है. मैं नहीं समझता उस माइंडसेट को जो मुझे झुकना और अफसोस करना सिखाती है. मैंने हर हालत में सीखा है चुनौतियों से लड़ना. जीत ही मेरा लक्ष्य है, मकसद है और मंजिल भी. क्योंकि कौन हूं मैं? एक चैंपियन. मैं कभी फेल नहीं होता. मैं जिंदगी में हर दिन या तो जीतता हूं या मैं सीखता हूं. मैंने अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में बदलना सीखा है. लोग जिसे नामुमकिन कहते हैं, मुझे उसमें मौका नजर आता है. बजाय तमाम परेशानियों के मेरा शरीर सिर्फ मेरी सुनता है. मैंने अब जीतना सीख लिया है. क्योंकि कौन हूं मैं? एक चैंपियन. कल नहीं, परसों नहीं, अगले महीने या साल नहीं, आज, अभी, यहीं, इसी वक्त उठाऊंगा मैं वो पहला कदम जो मुझे इतिहास के पन्नों में एक जगह दिलाएगा. मेरा हर कदम मुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा. बदन से टपका हुआ हर एक कतरा इनाम है मेरी जी तोड़ मेहनत का. और इसी से लिखूंगा मैं अपनी कहानी जो लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी. मेरे शरीर की आखिरी ताकत तक लड़ूंगा मैं. न रुकूंगा मैं, न थकूंगा मैं, न हारूंगा मैं. क्योंकि कौन हूं मैं? एक चैंपियन. So guys, give big hand and cheer. Please welcome Mr. Jeet Sawal. हर हर महादेव. थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन यहाँ पे आने के लिए. एंड आई अप्रिशिएट कि इतनी गर्मी में आप लोग मुझसे मिलने आए. एंड थैंक यू भवेश, थैंक यू माय टीम, थैंक यू एवरीवन.
सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम आज इकट्ठा हुए हैं किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए. सो व्हाई वी आर हियर? क्यों है हम सब लोग यहाँ पे आज? क्या रीज़न है? गाइस, रीज़न ये है कि हम सब लोगों की एक सोच है. हम सब एक जैसा सोचते हैं. हम सब ये सोचते हैं कि यस, ड्रग फ्री इंडिया पॉसिबल है, ड्रग फ्री फिटनेस पॉसिबल है, और हम बिना ड्रग्स लिए, बिना स्टीरॉइड्स लिए भी कुछ कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर हियर, एंड आई वांट यू टू क्लैप फॉर योरसेल्व्स. बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि हिमालयन स्टैलियन क्या है ये प्लेटफॉर्म, कैसे शुरू हुआ, क्या करता है. बहुत सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, तो जानते हैं मैं क्या करता हूँ. लेकिन कुछ लोग यहाँ शायद बैठे हैं जो नहीं जानते, तो आई विल एक्सप्लेन. गाइज, हिमालयन स्टैलियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे एथलीट्स को, हम जैसे ड्रग फ्री एथलीट्स को एक जगह देता है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. हिमालयन स्टैलियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे एथलीट्स को ये सिखाता है कि कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे एक्सरसाइज होती है, कैसे न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, कैसे सप्लीमेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है, और ये सब फ्री में. गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट मेरा है बहुत ही स्पेसिफिक रहता है इस चीज़ पे कि सही एक्सरसाइज साइंस सीखी जाए, जो आई डोंट थिंक कि कोई फोकस कर रहा है अभी इस वक्त. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन एंड फैट लॉस प्रोग्राम, मसल बिल्डिंग प्रोग्राम. व्हाट अबाउट एक्सरसाइजेज? सो हिमालयन स्टैलियन, a drug-free platform, teaches you how to exercise, right? अब बात ये आती है कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ, कैसे हुआ शुरू. कभी मैंने डिस्कस नहीं किया अपने YouTube चैनल में, कोई वीडियो नहीं है ऐसा जहाँ पे मैं बताया मैंने ऐसा. लेकिन आज आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि बताऊँ मैं आपको कि यार ये शुरू कैसे हुआ. सो I did my degree from UK, Sports Science and Nutrition. वहाँ से ये जो सीड है एक्सरसाइज सीखने का, फिजियोलॉजी, ह्यूमन बायोमैकेनिक्स कैसे काम करती है, ये वहाँ से निकल के आया. और जब ये डिग्री करने के बाद मैंने काम किया कुछ साल, और उसके बाद जब मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया जाने का, अपने लिए, खुद के लिए काम करने का, तो मैंने कहा यार लेट्स टेक दिस नॉलेज टू एवरीबडी. और मैं कुछ लोगों से भी मिला इस सिलसिले में, और मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, बट कैसे? लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है. करना हर कोई चाहता है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन, वो एक्शन प्लान सबके पास होता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है. सो व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल इन 2015. और उस चैनल से मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज के बारे में सही नॉलेज देना. इफ़ यू चेक माय यूट्यूब चैनल, सारे यूट्यूब चैनल में एक्सरसाइज ट्यूटोरियल्स ज़्यादा है, क्योंकि अंडा कैसे फोड़ के डालना है प्लेट में वो तो कोई भी कर सकता है, राइट? लेकिन जिम के अंदर डंबल उठा के हाथ कैसे घुमाना है, सर के ऊपर रखना है या पैर के नीचे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो this is how I started the YouTube channel, and along the way I thought that there is a very big gap कि लोग फैट लॉस, मसल बिल्डिंग की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, राइट? जिम के अंदर जाने वाला हमेशा ही सोचता है कि मेरे बाइसेप्स 16 इंच के होने चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हमारे एथलीट्स का क्या, जो ड्रग फ्री होते हुए ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन एथलीट्स का क्या. सो आई फोकस ऑन दोज एथलीट्स, राइट? सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, सिर्फ मसल बिल्डिंग, फैट लॉस नहीं, बट फोकसिंग ऑन द एथलीट्स
जो कल के दिन हमें ओलंपिक मेडल दिलाएंगे. सो व्हाट आई डिड, I made a program for them. It's a free program, guys, the Athlete Strength and Conditioning Program. YouTube channel पे with PDFs, with every single day workout. Focus किया हमने boxers पे, wrestlers पे, powerlifters पे, cricketers पे, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और उस लेवल तक पहुंच सकते हैं. Yes, बॉडी बिल्डिंग इज देयर, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं बॉडी बिल्डर्स को? 2%, 3% में भी वर्ल्ड के. वही लोग देखते हैं, वही लोग उसके बारे में बातें करते हैं और वही लोग चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल. बट एक बड़ा विजन जो है वो है देश का नाम इस हिसाब से रोशन करना जहां पे हम अपने एथलीट्स को यहां से तैयार करेंगे जब वो छोटे हैं. क्रिकेट सीखने के लिए आप 16-17 साल से शुरू नहीं होते. क्रिकेट सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए आप शुरू होते हैं छोटे से, 10 साल, 8 साल में भी. तो ग्रास रूट लेवल की जो नॉलेज है फ्री में, वो इस हिसाब से दे रहा है हिमालयन स्टैलियन. और ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, ये अभी तक मेरे तक लिमिटेड थी ये इंफॉर्मेशन. लेकिन कुछ लोग आपको अलोंग द वे मिलते हैं जो एक जैसी सोच रखते हैं, जिससे ये पॉसिबल हो पाता है कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊं इस हिसाब से जैसे आज है. गाइस, इस तरह के प्रोग्राम बनाने के बाद क्यों सिर्फ ड्रग फ्री इंडिया की बात करी मैंने? क्यों नहीं कोई सप्लीमेंट कंपनी खोली? राइट? सप्लीमेंट्स सबसे ज़्यादा तो वही बिजनेस है, लोग वहीं से पैसा कमाते हैं. वाई नॉट अ सप्लीमेंट कंपनी? वाई दिस ड्रग फ्री इंडिया? एंड वाई ओनली ड्रग फ्री इंडिया? वाई नॉट ड्रग फ्री मेलबर्न और ड्रग फ्री ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ. राइट? इतना दूर उड़ के आके क्या मिल रहा है यार? हम तो पागल लोग हैं, सही एक वर्ड है. बिकॉज वी आर क्रेजी फॉर द कंट्री. क्योंकि हम लोग सब सोचते हैं कि यार कुछ करना है देश के लिए. क्या करूं मैं? चलो झाड़ू लगा के ये साफ कर दीजिएगा, किसी की हेल्प कर दी. लेकिन लोग हमेशा ये एक्सक्यूज देते हैं कि टाइम नहीं मिलता है. पैशन और फाइनेंसेस, ये बहुत ही बड़े आपके लिमिटेशंस हो जाते हैं जब भी आप सोचते हैं मुझे देश के लिए कुछ करना है. तो ये चीज़ों का सामना हमें भी करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, हमारी टीम को भी करना पड़ता है. लेकिन चाहे कोई साथ रहे ना रहे, कोई मदद करे ना करे, हम तो करते रहेंगे क्योंकि हम पागल लोग हैं. जब ड्रग फ्री की बात करता हूं मैं, तो एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ एनेक्डोट है, शेयर करता हूं. क्यों जरूरत पड़ी, क्यों दिखा मुझे ये गैप लोगों में स्टीरॉयड अब्यूज का? मैं यूजुअली हर साल ट्रैवल करता हूं इंडिया और अपने होम टाउन भी जाता हूं. ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम उत्तराखंड बाय द वे, और पहाड़ी हूं. तो मैं जब भी इंडिया आके मैंने किसी भी जिम में वर्कआउट किया है, तो मैंने हमेशा ये देखा है वहाँ पे टीनेजर्स को ड्रग अब्यूज़ करते हुए, स्टीरॉइड्स लेते हुए. और ये फैक्ट है, आप लोगों ने भी देखा होगा. डस्टबिन जाके आप देखें, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो नहीं होनी चाहिए जिम के अंदर. अब वो खुद वहाँ पे उड़ के तो नहीं आ रही हैं, कोई ना कोई उसको बेच रहा है, कोई ना कोई उसे ख़रीद रहा है, कोई ना कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा जिसने मुझे अंदर तक हिलाया. मैं जिस जिम में, अपने होम टाउन, छोटा सा होम टाउन है मेरा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पिथौरागढ़. वहाँ पे जब मैं गया उस जिम में, तो मुझे एक टीनेजर मिला. ही वॉज अराउंड 15 और 16 ईयर्स ओल्ड, राइट? एंड वो गर्मी का टाइम था और उसने फुल जो हमारा अपर होता है ट्रैक सूट का, उसने पूरा पहना हुआ था.
गर्मी के टाइम पे जिम के अंदर एवरीबडी वो स्वेटिंग आउट, और वो पहन के एक्सरसाइज कर रहा है उसमें। तो ये एक दिन देखा मैंने, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछा कि ये क्या रीज़न है, आप क्यों इसको उतारते नहीं हो, कुछ फ्री होके वर्कआउट करो। तो उसने मुझे दिखाया कि उसको क्या प्रॉब्लम है। उसने अपना जैकेट उतारा, उसके अंदर उसने जब अपना बॉडी दिखाया तो उसकी पूरी बॉडी में डीप स्ट्रेच मार्क्स, रेड, एंड दोज वर परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स। परमानेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो बहुत सारे लोगों को नॉर्मल स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वेट लॉस वेट गेन से, वो नहीं, प्रॉपर डीप रेड स्ट्रेच मार्क्स। वो देख के मुझे इतना बुरा लगा कि ये कौन गाइड कर रहा है इनको, कहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। मैंने जानने की कोशिश करी कि आपने क्या लिया है। तो ही सेड कि जो इस जिम के ओनर हैं, बॉडी बिल्डिंग भी जो करते हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ दी। मैंने कहा दिखाइए क्या चीज़ दी। गाइस, दैट वाज डायनाबॉल, राइट? आई विल बी स्पेसिफिक टुडे, वेरी स्पेसिफिक अबाउट ड्रग्स। तो वो डायनाबॉल ड्रग था सबसे पहला, विच इज़ फॉर मसल बिल्डिंग, ऐसा ये लोग कहते हैं जो इसके बारे में डील करते हैं इससे। उसके बाद आफ्टर दैट उसको क्लेनब्यूट्रॉल सजेस्ट किया, राइट? एक लड़का 16 साल का, 17 साल का लड़का जिसका टेस्टोस्टेरोन, जिसका नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन पीक पे है, ऑलरेडी बूम पे है, कोई ज़रूरत नहीं उसे ऐसी चीज़ें लेने की, बट ट्रेनर्स, ओनर्स, दे आर सजेस्टिंग। क्यों? क्योंकि भाई उनके जिम के लड़के अच्छे लगेंगे तो ऑब्वियसली और लड़के भी आएंगे। इट्स अ गेम, इट्स अ सर्कल। और प्लस उनका जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी है। सो ये चीज़ देख के मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। आई मीन यूके से डिग्री लेके ऑस्ट्रेलिया में काम करके व्हाट एम आई डूइंग? कुछ करना चाहिए मुझे इस बारे में कि लुक, ये लाइन है, यहाँ पे रहोगे तो सेफ रहोगे, यहाँ पे आओगे तो ये इश्यूज होंगे। सो आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल आफ्टर दैट, और उसका बिगिनिंग से ही मुझे क्लियर विजन था कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ड्रग अब्यूज़ के, स्टेरॉयड यूज़ के क्या क्या इश्यूज होते हैं। लड़कों में खासकर क्या होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ड्रॉप होता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल दे इंजेक्ट सिंथेटिक हार्मोन्स बाहर से। अब बाहर से जब आप इंजेक्ट करते हो, लेट्स से टेस्टोस्टेरोन या HGH, तो आपका जो इनबिल्ट जो प्रोडक्शन है बॉडी का वो बंद हो जाता है। कैसे? बिकॉज बॉडी को लगता है कि यार ये तो बहुत आ रहा है बाहर से, स्टॉप स्टॉप। ब्रेन सिग्नल करता है रुक जाओ, अभी प्रोडक्शन नहीं करना है, स्टॉप। लेकिन जब आपकी बाहर से बंद होती है सप्लाई, तो बॉडी का सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। बॉडी सप्लाई और उसका बनाना, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद कर देती है। इसी वजह से जितने भी ये टीनेजर्स हैं हमारे, जितने भी लोग हैं जिनको लो टेस्टोस्टेरोन की शिकायत रहती है इस तरह के ड्रग यूज़ के बाद, वो इसी वजह से होता है। डिप्रेशन, इम्पोटेंसी, स्किन इन्फेक्शन जो मैंने आपको अभी बताया, वो बहुत तरह के हो सकते हैं। पिंपल्स, एक्ने, डीप, और वो परमानेंट रहेंगे। फीमेल्स में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो राइट वेट ड्रॉप करना चाहती हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स टेक क्लेनब्यूट्रॉल, लेट्स इंजेक्ट क्लेनब्यूट्रॉल। आपकी वॉइस मैनली हो जाएगी, you'll have facial hair, facial deformation, चेहरा बदल जाएगा। एक छोटी चीज की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। लिवर खराब होता है, हार्ट डिजीजेस, सो मेनी केसेस। मेरे पास इतने सारे ईमेल्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे कि सर ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैंने लिया है, अब मुझे छोड़ना है, क्या करना है। सो इवन किसी ने अगर लिया भी है एक बार,
तो वी हैव अ सॉल्यूशन. स्टॉप टेकिंग इट इमीडिएटली एंड फोकस ऑन योर ट्रेनिंग पार्ट एंड न्यूट्रिशन. बहुत सारे केसेस हैं बॉडी बिल्डर्स की बात तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज एक ढूंढेंगे हम 10,000 हैं जो ऐसे केसेस से जिनकी डेथ्स हुई है. रिसेंट केसेस हैं, आई डोंट नो इफ यू know these bodybuilders, but very famous IFBB pros, they've died recently because of heart disease, brain failure. आपका हार्ट एनलार्ज हो जाता है. अब एनलार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा ब्लड पंप करेगा. एनलार्जमेंट, हार्ट एनलार्जमेंट मीन्स आपके जो मेम्ब्रेन्स हैं हार्ट के वो थिन हो जाते हैं, राइट? जब थिन हो जाता है तो जो सप्लाई है हार्ट की, ब्लड पंप करने की जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाती है इतने बड़े शरीर में, राइट? यू आर लेट्स से 250-300 पाउंड्स बॉडी बिल्डर, उतने पूरे शरीर में आपके हार्ट को ब्लड पंप करना है एफिशिएंटली. दैट्स व्हाई दे हैव रेस्पिरेशन इश्यूज. सांस नहीं ले पाते. अभी 2 किलोमीटर दौड़ा दूंगा मैं, लेट जाएंगे. सो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ फिटनेस कि अगर मैंने आपको कहा कि बस का पीछा करके पकड़ो, सो यू हैव टू बी दैट फिट. दैट्स व्हाट कॉल्ड फिटनेस, राइट? और अलॉन्ग विद दैट आपके पास बड़े बाइसेप्स हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम. सब बात करते हैं सोल्यूशन की. ये मैंने प्रॉब्लम्स गिना दी आपको, राइट? स्टेरॉइड, ड्रग अब्यूज, ये नहीं करते, वो नहीं करते. लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन नाउ. How many of you believe that this picture is right? Okay, कुछ लोग शर्मा भी रहे. Don't worry, कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे. Right? So almost everybody believes that this picture is true. हमें पिक्चर थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा. ये जो आइसबर्ग का टिप दिख रहा है ना आपको, इसको यहां पे से लात मार के थोड़ा सा ऊपर करना है, राइट? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों. ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं. आप क्रिकेट एकेडमीज में जाते हैं, बॉलिंग करना आपको सीखना है, तो आप सीखते हैं स्किल कि हाउ टू होल्ड दैट ग्रिप दैट बॉल. कैसे सीम पे आपकी फिंगर्स रहेंगी, कैसे इन स्विंग आएगा, कैसे आउट स्विंग आएगा. बैट पकड़ा है तो कैसे आपको हिट करना है, कवर ड्राइव, ये वो, राइट? सो एवरी स्पोर्ट हैज इट्स स्किल. सो बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, ट्रेनिंग का भी स्किल होता है. एक्सरसाइज जो आपको सीखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ती है. If you think that I take good supplements, I take good nutrition and I'll go to gym और मुझे वहाँ जाके एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगी, ये भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिए. You have to learn that skill. अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये डाइट 70% का पिक्चर, क्यों ये न्यूट्रिशन 70% बोलते हैं लोग. इसका बहुत ही डीप लॉजिक है यहाँ पे. क्यों पिक्चर ये दिखाई जाती है हमें, हमारे ब्रेन में, हमारे नसों में पहुंचा दी ये पिक्चर कि भाई 70% न्यूट्रिशन, डाइट. बिकॉज इन डाइट सप्लीमेंटेशन कम्स, राइट? प्रोटीन पाउडर्स. सबसे महंगा जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. सबसे महंगा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है आपका वो है प्रोटीन. एवरीबडी नोज दैट, राइट? अब अगर वो महंगा जो प्रोटीन है, लोग बोलेंगे कि हम सिर्फ चिकन से लेंगे या एग से लेंगे, तो कंपनीज का काम नहीं चलेगा. वो महंगा प्रोटीन न्यूट्रिएंट आपको प्रोटीन पाउडर से लेना है. यू हैव टू टेक दैट फ्रॉम सप्लीमेंट्स, BCAAs, creatine, pre-workout. It's all comes in nutrition, diet. This is my diet supplement, dietary supplement. So that's why ये पिक्चर ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये डाल दिया है मार्केटिंग कंपनीज ने
कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको बोलती है कि एक्सरसाइज सिखानी है मैंने? बहुत कम कंपनीज होंगी, बहुत कम लोग होंगे जो एक्सरसाइज की बात करेंगे. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन. सो दिस पिक्चर वी हैव टू चेंज. वी हैव टू मेक इक्वल. न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग गोज हैंड इन हैंड. तो जब ये होगा पॉसिबल, तब जाके हम एक परफेक्ट टॉप टू बॉटम एक सही एथलीट बन पाएंगे. I'm not talking about bodybuilders. I'm talking about athlete, right? Athlete. And a drug-free athlete. ये सब लोग जानते होंगे इनको, right? ये छोटा सा मैसेज है for parents, क्योंकि I see a lot of senior people here as well as students, जो अभी student हैं, जो पढ़ रहे हैं. Guys, we are so overly focusing on intelligence. Getting results, marks, 90% लाना है मुझे, 95% लाना है, IIT क्रैक करना है, AIEEE में रैंक लेके आना है. That's what we are focusing on. And we are forgetting about character building. और वो कैसे होता है? Sports and fitness से. You build a good character from sports and fitness. How? क्योंकि फिटनेस और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाती है कि कैसे हारते हैं हम. It's the only activity which teaches you how to accept failure with dignity. Sports and fitness. बहुत सारे इंडिया में केसेस हैं, हमारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, IIT में, इधर उधर हर जगह. दे गो इनटू डिप्रेशन. दे गो इनटू अ स्टेट वेयर दे फील कि उन्हें सुसाइड तक कर लेना चाहिए. राइट? व्हाई? बिकॉज ये प्रेशर जो है बचपन से अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों पे डाल रहे हैं कि नहीं यार 90% फर्स्ट, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे 90% लेके आना है. और बच्चे भी सोचते हैं कि यार अच्छा ठीक है, स्कूल से आई ऑलवेज बीन फर्स्ट, 90% लेके आया हूँ, और अचानक से कॉलेज में आके या लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे उसको हारना पड़ता है, तो वो सहन नहीं कर पाता. बिकॉज हमने अपने बच्चों को सिर्फ क्लासरूम के अंदर बैठाया है, सिर्फ लेक्चर्स रूम के अंदर बैठाया है. उनको प्लेग्राउंड में भेजो. लेट देम प्ले, लेट देम फील के क्या एड्रेनलिन रश होता है, कैसे स्वेटिंग होती है, पसीना कैसे आता है, हार्ट रेट कैसे अप होता है. जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे, स्पोर्ट्स फिटनेस में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, तब तक जो ये कैरेक्टर बिल्डिंग है ये पॉसिबल नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ का एग्ज़ाम प्री बोर्ड नहीं, IIT का एग्ज़ाम नहीं, ना कोई मेडिकल एग्ज़ाम. सबसे बड़ा एग्जाम लाइफ का होता है खुद लाइफ. और उस एग्जाम में आप तभी पास होगे व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड कैरेक्टर. राइट? जो स्पोर्ट्स और फिटनेस से आता है. राइट गाइज? सो नाउ थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मुझे सुना.